क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दोस्त का दोस्त जो कल तक तुम्हारे जैसा ही था, आज अपनी BMW में घूम रहा है और कह रहा है कि उसने शेयर मार्केट से पैसे कमाए हैं। और तुम सोच रहे हो कि ये शेयर मार्केट है क्या चीज, क्या ये सच में काम करता है या फिर ये कोई जुआ है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है उस किताब की जिसने लाखों भारतीय युवाओं को अमीर बनाया है। तो अगर तुम भी अपनी सैलरी के अलावा पैसे कमाना चाहते हो, अगर तुम भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जेब भर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे लड़के हो जो हर महीने 30-40 हजार रुपए कमाता है। तुम मेहनत करते हो, अपनी जॉब में ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन महीने के आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। रेंट चुकाओ, खाना पीना, बिजली का बिल, घर पर पैसे भेजो और बस। तुम सोचते हो कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं कभी अपना घर ले पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? अब सोचो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास एक ऐसा टूल है जो तुम्हारे पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना भी बना सकता है, और वो टूल है स्टॉक मार्केट। लेकिन तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम डर जाओगे। तुमने सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में सब कुछ हार जाते हैं। तुमने अपने अंकल को कहते सुना होगा कि शेयर मार्केट जुआ है, इससे दूर रहो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है। और आज मैं तुम्हें वो समझ देने वाला हूं जो अनंत लड्ढा और पंकज लड्ढा ने अपनी किताब द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड में दी है। 2 दोस्त थे, राजीव और समीर। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की एक जैसी सैलरी थी। राजीव हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था, कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी नए कपड़े, कभी गैजेट्स। वो सोचता था कि जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो। दूसरी तरफ समीर हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाता था और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। राजीव उसे बोलता था कि तू पागल है, स्टॉक मार्केट में सब पैसे डूब जाएंगे। लेकिन समीर ने उसकी नहीं सुनी। वो हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा। 5 साल बाद क्या हुआ? राजीव अभी भी वही था, सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम स्ट्रगल। लेकिन समीर की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके इन्वेस्टमेंट्स ने उसे 10 लाख रुपए से ज्यादा का रिटर्न दिया था। उसने अपने घर के लिए डाउन पेमेंट कर दिया था। राजीव को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा कि ये कैसे हुआ, और समीर ने बताया कि मैंने बस एक किताब पढ़ी थी और उसके प्रिंसिपल्स फॉलो किए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने स्टॉक मार्केट को समझा और अपनी जिंदगी बदल दी। और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो अनंत लड्ढा और पंकज लड्ढा ने अपनी किताब में बताए हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। जब तुम कोई शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। हाँ भाई, मालिक, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मालिक तो बनते हो ना। मान लो तुमने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, अब तुम रिलायंस के मालिकों में से एक हो। जब रिलायंस का बिजनेस अच्छा चलेगा तो तुम्हारे शेयर की कीमत बढ़ेगी, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा। यह है असली गेम। अब सोचो कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। क्योंकि जो लोग हारते हैं वो स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं। वो किसी से टिप सुनकर शेयर खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं कि कल ही अमीर बन जाएंगे, और जब शेयर की कीमत गिरती है तो घबराकर बेच देते हैं। यह है गलत तरीका। किताब कहती है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए। पहली है नॉलेज, दूसरी है पेशेंस और तीसरी है डिसिप्लिन। अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे पास है तो तुम भी अमीर बन सकते हो। एक लड़की थी प्रीति। वो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी। वो सोचती थी कि इतनी कम सैलरी में कहां इन्वेस्ट करूं, लेकिन फिर उसने इस किताब को पढ़ा। उसने समझा कि शुरुआत छोटी से भी हो सकती है। उसने हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो पहले सीखती थी, फिर इन्वेस्ट करती थी। उसने कंपनियों के बारे में रिसर्च करना सीखा। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखा, और धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती गई। आज 5 साल बाद उसके पास 6 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, और सबसे बड़ी बात, उसे अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास होता है। अब आते हैं किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स पर। पहला कॉन्सेप्ट है कंपनी को समझो, शेयर को नहीं। बहुत लोग शेयर की प्राइस मूवमेंट्स देखते रहते हैं। वो चार्ट्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि शेयर के पीछे एक कंपनी है, एक बिजनेस है। अनंत और पंकज लड्ढा कहते हैं कि तुम्हें कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। वो कंपनी क्या बेचती है, उसके कस्टमर्स कौन है, उसका कंपटीशन कौन है, क्या उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। मान लो तुम एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहले समझो कि ये कंपनी पेंट बनाती है। भारत में हर साल कितने घर बनते हैं, लोग कितनी बार अपने घर को पेंट करवाते हैं, एशियन पेंट्स की मार्केट शेयर कितनी है, क्या इसके कंपेटिटर्स जैसे बर्जर, नेरोलैक से ये बेहतर है। जब तुम ये सब समझोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। एक बॉय था अर्जुन। उसने एक दिन सुना कि अडानी के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे अडानी के शेयर खरीद लिए।
कुछ दिन तो शेयर बढ़े, लेकिन फिर अचानक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और शेयर क्रैश हो गए। अर्जुन ने अपना आधा पैसा गवा दिया। उसने रोते हुए अपने मेंटर से कहा कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। मेंटर ने पूछा कि तुमने अडानी के बिजनेस को समझा था? तुम्हें पता था कि कंपनी का डेट कितना है? तुम्हें पता था कि उनकी वैल्यूएशंस कितनी स्ट्रेच थी? अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आया कि गलती उसकी थी, स्टॉक मार्केट की नहीं। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना समझे कभी इन्वेस्ट मत करो, चाहे कितनी भी फोमो हो, चाहे सब लोग कह रहे हो कि ये शेयर रॉकेट की तरह उड़ने वाला है। तुम पहले खुद रिसर्च करो, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। किताब में एक बहुत पावरफुल बात लिखी है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में तुम शॉर्ट टर्म मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हो। तुम आज खरीदते हो, कल बेच देते हो। ये बहुत रिस्की है और इसमें ज्यादातर लोग हारते हैं। दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग। इसमें तुम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो और ईयर्स तक होल्ड करते हो। यह है असली वेल्थ क्रिएशन का तरीका। वॉरेन बफेट को देखो, वो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उन्होंने कोका कोला के शेयर 1988 में खरीदे और आज तक होल्ड किए हुए हैं। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल में इन्वेस्ट किया और ईयर्स तक पेशेंस रखा। आज वो बिलियनर है। भारत में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक अंकल थे शर्मा जी। उन्होंने 1990s में इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे। उस समय इन्फोसिस एक छोटी सी कंपनी थी। लोगों ने शर्मा जी को बोला कि ये आईटी कंपनी क्या चीज है, ये तो डूब जाएगी। लेकिन शर्मा जी ने विश्वास रखा। उन्होंने 20 साल तक वो शेयर होल्ड किए। आज उन शेयर्स की वैल्यू करोड़ों में है। शर्मा जी रिटायर्ड है और पीसफुली जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा। तीसरा कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो सारे पैसे एक ही शेयर में मत लगाओ। अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करो। कुछ पैसे आईटी में, कुछ फार्मा में, कुछ एफएमसीजी में, कुछ बैंकिंग में। ऐसा करने से अगर एक सेक्टर डाउन होता है तो दूसरे सेक्टर्स तुम्हें बैलेंस करेंगे। एक गर्ल थी मीरा। उसने अपने सारे पैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में लगा दिए क्योंकि उसे लगता था कि रियल एस्टेट बूम आने वाला है। लेकिन 2008 में रिसेशन आया और रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो गया। मीरा के सारे पैसे डूब गए। अगर उसने डाइवर्सिफाई किया होता तो उसका नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ एक बॉय था विकास। उसने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया था। उसके पास आईटी, फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी सब सेक्टर्स के शेयर थे। जब कोविड आया तो उसके आईटी और फार्मा स्टॉक्स बढ़ गए, जबकि बैंकिंग और एविएशन स्टॉक्स गिर गए। लेकिन ओवरऑल उसका पोर्टफोलियो स्टेबल रहा। यह है डाइवर्सिफिकेशन की पावर। चौथा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इमोशंस को कंट्रोल करो। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अपना डर और लालच है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच आता है और लोग ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं, और जब मार्केट डाउन होता है तो डर आता है और लोग पैनिक में अच्छे स्टॉक्स भी बेच देते हैं। ये दोनों ही गलत है। किताब में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। 2020 में जब कोविड आया तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लोग पैनिक में अपने शेयर बेच रहे थे। सब सोच रहे थे कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने उस टाइम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीद लिए और देखो क्या हुआ। अगले 1 साल में मार्केट ने अमेजिंग रिकवरी की। जिन लोगों ने डर में बेचा वो रोते रह गए और जिन लोगों ने हिम्मत रखी वो अमीर हो गए। एक यंग इन्वेस्टर था राहुल। मार्च 2020 में जब सब लोग पैनिक में थे, राहुल ने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने कहा कि कोविड टेम्परेरी है लेकिन अच्छी कंपनियां हमेशा रहेंगी। उसने रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसी ब्लू चिप कंपनीज के शेयर खरीदे। लोगों ने कहा कि तू पागल है, लेकिन राहुल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आज उसके इन्वेस्टमेंट्स ट्रिपल हो चुके हैं। यह है इमोशनल कंट्रोल की ताकत। पांचवा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो। यह सुनने में बोरिंग लग सकता है लेकिन यह बहुत जरूरी है। हर कंपनी अपने क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश करती है। इनमें 3 मेन स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर तुम ये तीनों पढ़ना सीख गए तो तुम समझ जाओगे कि कंपनी का हेल्थ कैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तुम्हें बताता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट तुम्हें बताती है कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना कैश है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 कंपनियां हैं, ए और बी।
दोनों की रेवेन्यू सेम है, लेकिन जब तुम बैलेंस शीट देखते हो तो पता चलता है कि कंपनी ए का डेट बहुत ज्यादा है जबकि कंपनी बी डेट फ्री है। अब बताओ तुम किस में इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली कंपनी बी में, क्योंकि उसका फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है। किताब में यह भी बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो तुम्हें देखने चाहिए। पीई रेशियो जो बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बताता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ये रेशियोज कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत आसान है। अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की लर्निंग्स चाहिए तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही पावरफुल बुक्स लाते रहते हैं। छठा कॉन्सेप्ट है SIP की पावर। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक जादुई तरीका है जिससे तुम छोटे छोटे अमाउंट से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। SIP में तुम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इसके दो फायदे हैं। एक, तुम्हें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तुम्हें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि जब मार्केट डाउन होता है तो तुम्हारी सेम अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में इससे तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़की थी अनीता। वो हर महीने 5,000 रुपए SIP करती थी। कभी मार्केट अप होता, कभी डाउन, लेकिन वो रेगुलरली इन्वेस्ट करती रहती थी। 10 साल में उसने कुल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आज उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 16 लाख रुपए है। ये है कंपाउंडिंग और SIP की मैजिक। सातवां कॉन्सेप्ट है धैर्य रखो। किताब में बार बार ये बात कही गई है कि स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच स्लोली एंड श्योरली स्कीम है। तुम्हें ईयर्स तक पेशेंस रखना होगा, तुम्हें मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना होगा। वॉरेन बफेट ने कहा है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां जो लोग इम्पेशेंट हैं उनके पैसे उन लोगों के पास ट्रांसफर हो जाते हैं जो पेशेंट है। एक अंकल थे गुप्ता जी। उन्होंने 2000 में मारुति सुजुकी के शेयर खरीदे थे। उस टाइम शेयर प्राइस करीब 300 रुपए था। लोगों ने बोला कि कार इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है, ये स्टॉक नहीं चलेगा, लेकिन गुप्ता जी ने पेशेंस रखा। आज 2026 में मारुति का शेयर प्राइस 12,000 रुपए के आसपास है। गुप्ता जी के इन्वेस्टमेंट ने 40 गुना रिटर्न दिया। यह हुआ ना पेशेंस का रिजल्ट। आठवां कॉन्सेप्ट है गलतियों से सीखो। हर इन्वेस्टर से गलतियां होती हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि तुम उन गलतियों से सीखो। अगर तुमने किसी स्टॉक में लॉस किया तो एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ। क्या तुमने प्रॉपर रिसर्च नहीं की? क्या तुमने इमोशनल डिसीजन लिया? क्या तुमने ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद लिया? एक इन्वेस्टर था संजय। उसने शुरू में कई गलतियां की। उसने टिप्स पर इन्वेस्ट किया और पैसे गंवाए। उसने पेनी स्टॉक्स में गैम्बल किया और हारा, लेकिन हर बार उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सीखा। उसने एक जर्नल मेंटेन करना शुरू किया जिसमें वो अपनी हर ट्रेड, हर डिसीजन और उसका रिजल्ट नोट करता था। धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उसकी सक्सेस का सीक्रेट है कि उसने अपनी गलतियों से सीखा। 9वां कॉन्सेप्ट है टैक्स प्लानिंग। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में अर्न करने के साथ साथ टैक्स बचाना भी जरूरी है। भारत में अगर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स करते हो, यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, तो तुम्हें टैक्स में छूट मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर ज्यादा टैक्स लगता है। किताब में बताया गया है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो टैक्स प्लानिंग से बहुत पैसे बचा सकते हो। मान लो तुमने किसी स्टॉक में प्रॉफिट कमाया और किसी में लॉस हुआ, तो तुम लॉस को बुक करके अपने प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकते हो और टैक्स कम कर सकते हो। ये लीगल है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है खुद पर इन्वेस्ट करो। किताब कहती है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम खुद में कर सकते हो। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, कोर्सेस करो, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखो। जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतने बेहतर डिसीजंस तुम ले पाओगे। एक बॉय था कार्तिक। उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 6 महीने सिर्फ सीखने में लगाए। उसने 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ी, उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, उसने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज देखे, और जब उसने फाइनली इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट्स अमेजिंग थे, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत थी।
अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो किताब में दी गई हैं। पहली टिप है कि हमेशा इमरजेंसी फंड रखो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बना लो। ये बैंक में फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रखो, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और तुम्हारे पास कैश ना हो तो तुम्हें अपने स्टॉक्स को लॉस में बेचना पड़ सकता है। दूसरी टिप है कि छोटे से शुरू करो। तुम्हें लाखों रुपए की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तुम 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे तुम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। एक कॉलेज स्टूडेंट था आदित्य। वो सोचता था कि स्टॉक मार्केट तो अमीर लोगों के लिए है, लेकिन जब उसने ये किताब पढ़ी तो उसे पता चला कि वो अपनी पॉकेट मनी से भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसने हर महीने 500 रुपए से शुरुआत की। आज 4 साल बाद वो हर महीने 5000 इन्वेस्ट कर रहा है और उसका पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है। तीसरी टिप है कि अपना होमवर्क करो। जब भी कोई स्टॉक खरीदो तो पहले रिसर्च करो, कंपनी के बारे में पढ़ो, उसके कंपेटिटर्स के बारे में जानो, उसके फाइनेंशियल्स चेक करो। ब्लाइंड तरीके से कभी इन्वेस्ट मत करो। चौथी टिप है कि सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के स्टॉक टिप्स से बचो। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स पर फ्री टिप्स देते हैं। ज्यादातर ये टिप्स फेक होती हैं। ये लोग अपना खुद का एजेंडा रखते हैं। वो पहले खुद स्टॉक खरीद लेते हैं, फिर लोगों को रेकमेंड करते हैं ताकि प्राइस बढ़े। जब तुम खरीदते हो तब वो बेच देते हैं। इसे पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। इससे दूर रहो। पांचवी टिप है कि ग्रीड और फियर से बचो। जब सब लोग ग्रीडी हो रहे हो तब तुम केयरफुल रहो, और जब सब लोग फियरफुल हो रहे हो तब तुम अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। छठी टिप है कि रेगुलर इंटरवल्स पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। हर 3 या 6 महीने में देखो कि तुम्हारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक हो गया है तो उसे बेच दो। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे होल्ड करो। 7वीं टिप है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करो। 10 खराब स्टॉक्स रखने से बेहतर है कि 5 अच्छे स्टॉक्स रखो। फोकस करो क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं। पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। बहुत लोग हर दिन बाय सेल करते रहते हैं। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ती हैं और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दूसरी गलती है एवरेजिंग डाउन। मतलब अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो लोग सोचते हैं कि चलो और खरीद लेते हैं ताकि एवरेज प्राइस कम हो जाए। लेकिन ये तब तक सही है जब तक स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो एवरेजिंग डाउन से तुम और ज्यादा फंस जाओगे। एक इन्वेस्टर था मोहित। उसने एक टेलीकॉम कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। शेयर प्राइस गिरने लगी तो उसने सोचा कि चलो और खरीद लेते हैं। उसने 3 बार एवरेजिंग डाउन की, लेकिन वो कंपनी फंडामेंटली वीक थी और बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी। आखिर में मोहित के सारे पैसे डूब गए। अगर उसने समय रहते लॉस बुक कर लिया होता तो कम नुकसान होता। तीसरी गलती है बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना। कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक मार्केट में रिस्क है, और अगर तुम बोरोड मनी से इन्वेस्ट करोगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर मार्केट डाउन हो गया तो तुम लोन भी नहीं चुका पाओगे और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होगा। चौथी गलती है कि लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मार्केट क्रैश होता है तब लोग पैनिक में बेच देते हैं, और जब मार्केट पीक पर होता है तब लोग फोमो में खरीद लेते हैं। ये दोनों ही गलत स्ट्रैटेजीज हैं। अब बात करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज की जो इस बुक में शेयर की गई हैं। एक स्टोरी है राकेश झुनझुनवाला की। उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था। उन्होंने अपनी जर्नी शादी के गिफ्ट के 5000 रुपए से शुरू की थी, और आज उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हजारों करोड़ थी जब तक वो जिंदा थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। उन्होंने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और डेकेड्स तक होल्ड किया। उन्होंने टाइटन, लुपिन, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जब ये छोटे थे, और आज देखो कितने बड़े बन गए। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की, शर्मा फैमिली। पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनकी सैलरी 30,000 रुपए थी, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई। उन्होंने ये बुक पढ़ी और स्टॉक मार्केट को समझा। उन्होंने हर महीने 5,000 रुपए SIP करना शुरू किया। 20 साल में उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड बना दिया, अपना घर ले लिया, और रिटायरमेंट के लिए भी इनफ सेविंग्स हो गई। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही नॉलेज ली और डिसिप्लिन रहे। एक यंग एंटरप्रेन्योर थी नेहा। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। स्टार्टअप से जो भी प्रॉफिट होता था वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। उसने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, IT, फार्मा, FMCG, बैंकिंग, सब सेक्टर्स में।
आज 10 साल बाद उसका स्टॉक पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने स्टार्टअप को बिना टेंशन के चला सकती है। स्टॉक मार्केट ने उसे फाइनेंशियल कुशन दिया है। अब आते हैं कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर। बुक में सेक्टर रोटेशन के बारे में भी बात की गई है। मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रोथ फेज में होती है तब आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है तब डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा, एफएमसीजी बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बुक में मार्केट साइकिल्स के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। स्टॉक मार्केट सिक्लिकल होता है। कभी बुल मार्केट होता है जब सब कुछ बढ़ रहा होता है, कभी बेयर मार्केट होता है जब सब कुछ गिर रहा होता है, और कभी साइडवेज मार्केट होता है जब मार्केट स्टैग्नेंट रहता है। हर साइकिल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर तुम ये साइकिल समझ गए तो तुम अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बुल मार्केट में सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा होता है। वैल्यूएशंस हाई हो जाती हैं। ये वो टाइम होता है जब तुम्हें कॉशियस रहना चाहिए। बेयर मार्केट में सब पेसिमिस्टिक होते हैं। लोग स्टॉक मार्केट से भाग रहे होते हैं। वैल्यूएशंस चीप हो जाती हैं। ये वो टाइम होता है जब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जब भी कोई स्टॉक खरीदना है तो उसे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खरीदो। अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो उसे उस पर या उससे ऊपर मत खरीदो। वेट करो जब तक वो 70 या 80 रुपए पर ना आ जाए। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारी प्रोटेक्शन है अगर तुम्हारा वैल्यूएशन गलत निकला। एक और कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का मैजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और ये सच है। जब तुम अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। शुरू में ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन टाइम के साथ ये एक्सेलरेट होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और हर साल 20% रिटर्न मिलता है तो पहले साल तुम्हारे पास 120 रुपए होंगे, दूसरे साल 124 रुपए। शुरू में डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन 20 साल बाद तुम्हारे पास तकरीबन 33 गुना पैसा होगा। यह है कंपाउंडिंग की पावर, और ये तब और भी पावरफुल हो जाती है जब तुम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो थ्रू एसआईपी। बुक में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत एम्फेसिस दिया गया है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि तुम रिस्क से कंप्लीटली बच जाओ। इन्वेस्टिंग में रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने रिस्क को मैनेज करो, स्टॉप लॉस लगाओ, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो, डाइवर्सिफाई करो। ये सब रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। एक गोल्डन रूल है कि कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। बैंक में भी रखो, एफडी में भी रखो, गोल्ड में भी थोड़ा इन्वेस्ट करो, और स्टॉक मार्केट में भी। ये बैलेंस तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। बुक में बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में भी बात की गई है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये स्टडी करता है कि लोग फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं और क्यों गलत डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंफर्मेशन बायस। लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो उनके बिलीव्स को सपोर्ट करे। हर्ड मेंटालिटी। लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। लॉस अवर्जन। लोग को प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का डर लगता है। अगर तुम ये बायसेस समझ गए और इनसे बच गए तो तुम एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस लेते हैं, ना कि इमोशनल। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की यूनिकनेस के बारे में। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे मिडिल क्लास बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अमेजिंग ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ईवी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अगर तुम सही कंपनीज चूज कर लिए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं। इंडिया में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे ऑयल प्राइसेस, डॉलर मूवमेंट, ये सब इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं, तो तुम्हें ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने होंगे। बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे तुम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को ट्रैक कर सकते हो। एक पोर्टफोलियो ट्रैकर मेंटेन करो, अपने एवरी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करो, एंट्री प्राइस, क्वांटिटी, डेट, सब कुछ नोट करो और रेगुलरली रिव्यू करो। ये तुम्हें अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करेगा। बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, तो अभी क्यों सोचना।
लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी तुम रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करोगे उतना बेटर होगा। स्टॉक मार्केट तुम्हारे रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प कर सकता है। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर तुम 25 साल की एज से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और एवरेज 12% रिटर्न मान के चलो, तो 60 साल की एज तक तुम्हारे पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाएगा। ये इनफ है एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब बेचना चाहिए? ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बुक में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। पहला, अगर कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई है तो बेच दो। दूसरा, अगर तुमको पैसा की जरूरत है और तुमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो बेच सकते हो। तीसरा, अगर मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड हो गया है और तुमको लगता है कि करेक्शन आ सकता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और मार्केट में टेम्पररी वॉलेटिलिटी है तो पैनिक में मत बेचो, होल्ड करो और पेशेंस रखो। एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूं। एक रिक्शा ड्राइवर थे यादव जी। उनकी डेली इनकम 500 रुपए थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बना दिया। बेटा जब जॉब करने लगा तो उसने अपने पिता को स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। शुरू में यादव जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेटा ने उन्हें यह बुक दी और कहा पढ़ो। यादव जी ने पढ़ी और उनकी सोच बदल गई। उन्होंने अपनी सेविंग्स जो बैंक में पड़ी थी उसमें से कुछ स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया। आज 3 साल बाद उनकी स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने अपना एक छोटा सा घर खरीद लिया। यह बताता है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है, अगर सही नॉलेज हो। बुक का एक और ब्यूटीफुल मैसेज है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का भी जर्नी है। जब तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो तुम कंपनीज के बारे में सीखते हो, इकोनॉमी के बारे में समझते हो, बिजनेस मॉडल समझते हो। ये नॉलेज तुम्हारी ओवरऑल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। आखिर में बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है कि स्टार्ट करो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मुझे परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम शुरू करो, मिस्टेक्स करो, सीखो, इंप्रूव करो। ये जर्नी है। याद रखो, स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। ये स्लो और स्टेडी जर्नी है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन रहे, पेशेंट रहे और कंटिन्यूसली सीखते रहे तो तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो आज से ही शुरू कर दो, चाहे 100 रुपए से ही सही, लेकिन शुरू करो। पहला स्टेप लो, खुद को एजुकेट करो, अच्छी कंपनीज ढूंढो, लॉन्ग टर्म विजन रखो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। स्टॉक मार्केट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, बस तुम्हें उसको समझना है और सही तरीके से यूज करना है। अनंत और पंकज लाधा ने इस बुक में सभी सीक्रेट्स शेयर कर दिए हैं। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने पैसों को काम पे लगाने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही एक्शन लो। स्टॉक मार्केट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस तुम्हें हिम्मत करनी है और पहला कदम उठाना है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी किसी एक दिन बिगिनर था। उन्होंने भी शुरू से शुरू किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने हिम्मत की, सीखा और कंसिस्टेंट रहे। तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना है और जर्नी शुरू करनी है। द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक गाइड है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। इसको पढ़ो, समझो और अप्लाई करो और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, तो आज से ही अपना फ्यूचर बनाओ। ऑल द बेस्ट।